हेलो। आज हम आपको क्लास 10th के मैथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी गणित अध्याय जो है हमारे पास है 10 व्रत। ठीक है ना, चैप्टर का नाम है व्रत। ठीक, और इसके बाद में प्रश्नावली 10.1। ठीक है ना, पहले प्रश्नावली है। सवाल में पहला हमारे पास सवाल कह रहा है, देखो सवाल हमारे पास पहला कह रहा है एक वृत्त की कितनी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है ना, कितनी रेखाएं हो सकती हैं। देखो यहां पर स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, सॉरी, देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास यहां पर अगर एक वृत्त हो, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर एक वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त पर एक बिंदु मान लिया जाए और यहां पर एक जैसे स्पर्श रेखा इस प्रकार हो गई। ठीक है ना, और हम इसी बिंदु से इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से इस प्रकार, मतलब कि हम अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, ओके। तो हमारे पास इसमें आंसर जो होगा, ठीक है ना, जो इसका आंसर होगा, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे, देखो ध्यान देना, यहां पर क्या लिखना है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है ना, यहां पर लिखना है आपको एक वृत्त की अनंत, ठीक है ना, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद में हमारे पास कह रहा था सवाल पहला, किसी वृत्त की, ठीक है ना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर देखा जाए अगर, तो यहां पर वृत्त होता है इस प्रकार, और यहां पर एक ही बिंदु पर हमारे पास स्पर्श रेखा हो सकती है। क्यों? ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर भर देंगे क्या, एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर हो चुका है। ठीक, अच्छा। फिर इसके बाद आ जाओ बेटा नंबर 2। हमारे पास नंबर 2 में दिया हुआ है, कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर, ठीक है ना, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को डॉट 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 कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपको इस प्रकार मान लिया जाए, पर एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है ना, और कह रहा है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहां पर दो बिंदुओं पर क्या करती है, यहां पर इस प्रकार ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना, तो कह रहा था क्वेश्चन हमारे पास वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो याद रखना, जब हमारे पास दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। ओके, अच्छा। फिर इसके बाद में आ जाओ, हमारे पास सवाल अगला नंबर है, हमारे पास तीसरा सवाल नंबर है। कह रहा है एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है ना, एक वृत्त की, ध्यान देना बाबू, एक वृत्त की हमारे पास कितने, देखो एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो याद होगा आपको कि कभी भी याद रखना, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, पहले बात सुन लो, जिनके बीच की दूरियां समान हो और उसके बाद में हमारे पास दो रेखाएं हो सकती है, जब भी तो हमारे पास समांतर रेखा कहेंगे ना उसे। ठीक है ना, तो इस प्रकार, जैसे मान लो इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा, तो यहां पर इस प्रकार हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे दो, क्या लिखेंगे, दो।
मतलब कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर दो हमारे पास रेखाएं दिया हुआ है तो जब भी हम बताएंगे समांतर है, ठीक है, या फिर उनकी दूरियां भी समान होनी चाहिए, ठीक है ना। उनकी दूरियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना, बीच की दूरियां, तो हम कह सकते हैं कि हम वह समांतर रेखा है, ठीक है। अच्छा, अब अगला आ जाओ नंबर 4। देखो नंबर 4 पे कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है ना। कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना होगा आपको, यहां पर सवाल में हमारे पास कह दिया है कि वृत्त है आपके पास, यहां पर हम वृत्त मान लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद में तथा उसकी स्पर्श रेखा, उसकी स्पर्श रेखा, यहां पर हमने स्पर्श एक रेखा करवा दिया है, ठीक है। रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ठीक है ना, बिंदु को क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास स्पर्श है ना, तो यहां पर लिख देंगे स्पर्श बिंदु, ठीक, ओके। क्या लिख देंगे यहां पर, स्पर्श बिंदु लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको हम 3 बताने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके बाद बताने वाले हैं आपको, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 कह रहा है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P तक, P पर स्पर्श रेखा, ठीक है ना। यहां पर मान लिया जाए हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में केंद्र से, केंद्र O पर दिया, और इसके बाद में यहां पर P एक स्पर्श रेखा दिया हुआ है, ठीक है। चलो स्पर्श मतलब, ठीक है, रेखा P और Q, ठीक है। स्पर्श रेखा कितना दिया हुआ हमारे पास, PQ, ठीक है ना। P पर स्पर्श है कह रहा है, ठीक है, P पर क्या है, स्पर्श रेखा PQ, तो P और Q O से जाने वाली, कह रहे O से जाने वाली, ठीक है, अच्छा, जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। और यहां पर हमारे पास त्रिज्या भी दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा था कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखो ध्यान पर, तो हमें PQ को क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा देना है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद में यहां पर आपको लिखना पहले दिया है, ठीक, इसके बाद में आपको लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक, और इसके बाद में उपपत्ति, ओके। चलो अब ध्यान देना है आपको, तो दिया है आपको कहां से कहां तक लिखना है आपको, देखो ध्यान देना, दिया है आपको 5 सेंटीमीटर से लगा के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यहां से आपको लेकर और यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है। OQ बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये हमारे पास दिया हुआ है ये, ओके, यहां से और कहां तक, यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है PQ की लंबाई, ओके, PQ की हमें लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में आ जाओ उपपत्ति, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज PQO, PQO में, अब इसमें लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है, देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ओके। अब इसके बाद में कर्ण हमारे पास दिया हुआ क्या कितना है, देखो, जब हमारे पास जो त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा पर, ठीक है ना,
होते हुए जाती है, ये लंब कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना आपको, ठीक। अच्छा, इसके बाद में तो हमारे पास कर्ण कितना दिया हुआ है, लंब के सामने वाला कर्ण माना जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना है 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। इसको हमने माना है कर्ण, इसको हमने मान लिया है लंब और इसको आधार, ओके, ठीक है। अच्छा, तो 12 का इस 12 का वर्ग कितना होता है 144 बराबर 25 और प्लस का सॉरी यहां पर पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर पी क्यू का होल स्क्वायर। अब यहां पर करते हैं देखो 144 माइनस 25 को हम पक्षांतर कर देते तो यहां पर कितना रहेगा 25 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर, ओके। तो आगे देखो 144 में 25 गए तो कितना बचेगा यहां पर बचेगा हमारे पास 119 बराबर पी क्यू, ठीक है ना। तो पी क्यू बराबर रूट सॉरी यहां पर स्क्वायर लगेगा, ठीक है, स्क्वायर लगाएंगे हटाएंगे और इसके बाद में यहां पर रूट कितना आ जाएगा 119, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे अतः पी क्यू की लंबाई, ठीक, रूट 119, ठीक है, 119 हमारे पास दिया हुआ है और यहां पर देंगे सेंटीमीटर, ओके। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखो देखो आज हम देखो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है एक वृत्त खींचिए, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हमने एक वृत्त खींच दिया है, ओके, और फिर इसके बाद में कह रहा है और एक दी गई, ठीक है, रेखा के समांतर, मतलब कह रहा है एक दी गई रेखा, मतलब एक कोई एक दिया हुआ है रेखा है हमारे पास, इस प्रकार से यहां पर दिया हुआ है, ठीक। तो हम इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, ओके। फिर इसके बाद में दिया हुआ रेखा है, ठीक है, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं, मतलब कह रहा है इसके जो समांतर होगी, ठीक है, इसके जो समांतर होंगी दो रेखाएं, ठीक है ना, कौन कौन सी देखो ध्यान देना यहां पर, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा, उनमें से एक कह रहा क्या, उनमें से एक स्पर्श रेखा और तथा दूसरी छेदक रेखा हो, दूसरी क्या हो छेदक रेखा, तो ठीक है जान देखो, कह रहा दी गई रेखा पर उसके समांतर एक स्पर्श रेखा और एक क्या छेदक रेखा खींचिए। तो इसमें हो गया ए बी, इसको सी और डी, और इसे मान लेते हैं ई और एफ, ओके। यहां पर केंद्र ओ होगा जो कि इस पर यहां पर लंब होगा, ठीक है ना, यहां पर एक लंब होगा जो कहलाता है पी, ओके। तो इसके बाद में यहां से यहां तक इसको नाम देते हैं यम, ठीक है। अब इसके बाद में आपको यहां पर लिखना है, देखो माना, ध्यान देना है आपको, देखो हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना है आपको। इसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान देना है आपको, देखो हमने लिख लिया है पहले से, ठीक है। देखो यहां पर आपको लिखना है माना, मतलब कह रहा है वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है ना, तो हमको पता है कि वृत्त का केंद्र ओ ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर कह रहा है वृत्त के बाहर, कह रहा है वृत्त के बाहर स्थित रेखा ए बी है, स्थित ए बी रेखा है, ये भी हमें पता है। देखो वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक, उसके बाद बाहर एक रेखा ए बी है दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ओ से ए बी पर क्या कह रहे हैं लंब ओ एम, ठीक है ना, यहां पर लंब ओ एम है, याद है ना। देखो यहां से आपको यहां तक यहां पर लंब डालेगा इसमें, ठीक है ना। फिर कह रहा है लंब ओ एम डालते हैं, ठीक है ना,
ओके, ओएम का क्या करते हैं, यहाँ पर लंब डालते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, लंब डालते हैं, ठीक है। अच्छा, या कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में, अब इसके बाद में आ जाओ, कह रहा है लंब ओ एम, कह रहा है लंब ओ एम, ठीक है। अच्छा, ओ एम वृत्त पी पर काटता है, कहां से काटता है, जो पी पर, यहां पर मतलब कि जो वृत्त का जो छेद मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है ना वृत्त को, तो यहां पर काटेगी, ठीक है ना। किसको काट रही, ई और एफ को काट रही, ठीक है। अच्छा, और कह रहा है पी से ए बी के समांतर रेखा, क्या कह रहा है, समांतर रेखा ई ई पी एफ खींचते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, यहां पर खींचते हैं, तो सॉरी यहां पर लिखना आपको खींचा, ठीक है, यहां पर लिखना आपको खींचा। और इसके बाद में यहां पर आपको कह रहा था सवाल, ए बी पर लंब ओ एम डालते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखना है आपको कि ए बी पर लंब ओ एम क्या किया, डाला, ओके, ध्यान देना आपको। फिर इसके बाद में देखो, अब इसके बाद आ जाओ, यहां पर हमने क्या किया, खींचा, ओके, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है ई एफ, ठीक है ना, वृत्त की अभीष्ट स्पर्शी है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्पर्शी अभीष्ट है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है ए बी के समांतर रेखा, ठीक है ना, कह रहा है ए बी के समांतर रेखा सी डी जो हमारे पास छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करती है, काटती है, क्या करती है, दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में कह रहा है यह वृत्त की अभीष्ट छेदक रेखा है, यह एक वृत्त की क्या है, एक अभीष्ट छेदक रेखा है। बस आपको इतना लिख देना है, इसके बाद में ये क्वेश्चन हमारे पास आंसर हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको हम अगले वीडियो में देखो प्रमेय बताएंगे और उसके आगे उदाहरण के सवाल, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।